मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बोल। कितना सोता है भाई ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है थर्सडे और आज पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हुआ हम लोग इस घर में आए हैं। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया एंड आज मैं बहुत लेट उठी हूँ सुबह से। एक्चुअली ये हमारा नया फैमिली मेम्बर, हमारा भोभो सोने दे तब ना। कल जब आई थी इतना इनोसेंट की तरह दिखना, चुप रहना। ये मम्मा बैठोगी इधर। चुपचाप रहना। पूरी रात उसने कुछ खाया भी नहीं, पानी थोड़ा थोड़ा पिया था बट कुछ और वो खाई नहीं। बट सुबह 4 बजे से जो उसने शुरू किया रोना मतलब बुलाना। तो जब वो स्टार्टिंग में मतलब रो रही थी तो मुझे लगा भूख लगी है, तो मैंने पहले उसको पानी दिया। पानी में तो मुंह भी नहीं लगा रही थी वो। फिर जाके मैंने ब्रेड ला के दी तो उसने पूरा ब्रेड ख़त्म किया, फिर से बुलाने लगी। तो मैं और एक ब्रेड ला के दी थी। मैंने एक्चुअली थोड़ा छोटा छोटा करके कट करके दिया था एंड आधा पंकज ने वैसे ही डाल दिया उसके प्लेट में। एनीवेज तो वो थोड़ा खाई और खाने के बाद फिर से मुझे क्या हो रहा है इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब उसे मैं टच कर रही हूँ उसके साथ, उसको नाइस कर रही हूँ, उसको थोड़ा उसके साथ खेल रही हूँ और उसके ऊपर मेरे आंखों में तो भर भर के नींद। सुबह के 4:30-5 बजे कौन भला खेलता है। मैं उसके साथ खेल रही थी। करते करते मैं सो जा रही थी, फिर रोने लगी, फिर उसको कर रही थी, सो रही थी, रोने लगी। बाद में ना मुझे ऐसा फील हुआ शायद हो सकता है उसको ये सब आया होगा सुसु पॉटी। तो उसे कुछ देर के लिए मैंने वॉशरूम में रखा पर उसने वो भी नहीं किया। मतलब कल से उसने आते वक्त प्रेरणा के गाड़ी में सिर्फ उसने उल्टी की थी, उसके बाद ना ही उसने सुसु किया ना ही पॉटी किया। चलो डेजी हाय बोल, हाय बोल। आज सुबह कितना नचाया तूने मुझे। तो बच्चे थे मालूम है तुझे। बताएगा नहीं तूने सुबह सुबह क्या किया। कल तो भाव ही नहीं दे रही थी और आज सुबह रो रो के नाइस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ। ये क्या है। What is your problem? Huh? What is your problem? What you want? Show me your face. What you want? What you want?
Can't you sit in one place? Huh? कल ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा था जब ये आई, और अब देखो मेरे बिग्स लेके खेल रही थी, अभी इसको लेकर खींच रही है। क्या चाहिए क्या चाहिए, इसलिए को लेके खेल। इसके लिए कुछ बॉल वगैरह खिलौना लाना पड़ेगा मुझे। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक। आज ना मेरा तबीयत, आज क्या कल रात से मेरा तबीयत इतना ख़राब था, कल रात भी नहीं सुबह से। मैंने कहा था ना मुझे सर्दी है, छींके मार रही हूँ, दिस एंड दैट। एक्चुअली क्या हुआ कि बीच में मैंने ना ठंडा पानी, मतलब मैं अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती हूँ ना ठंडा, मेरे गले को कुछ नहीं होता, मेरे को सर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होता। पर ठंडा पानी अगर मैं गलती से पी लूँ ना, मेरे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर्दी लग जाती है। एंड दूसरा भी और भी रीज़न है, क्योंकि इवनिंग को हम लोग निकले थे बाइक में, और कुरचुरेम का और मरगांव के वेदर में थोड़ा डिफरेंस है, वो यहाँ पे आने के बाद ही पता चला। सो हम लोग क्या होता है कि इवनिंग को मैं और पंकज बालकनी में बैठते हैं, इवनिंग को रात को थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ठंडा रहता है, अच्छा लगता है, एसी टाइप ठंडा, बाहर बारिश होती है, तो वो ऑब्वियसली मेरे को सूट नहीं किया। सो मेरा तबीयत ख़राब हो गया। मैं थैंक गॉड कोविड नहीं है, हो भी नहीं सकता। वैसे टेस्ट है, स्मेल है, सब है। सर्दी है तो क्या हुआ, फिर भी स्मेल थोड़ी बहुत आ रही है, इसलिए पॉटी किया, वो स्मेल तक मेरे नाक में आया। और इसको अभी इतना खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। कल मुझे इतना बुरा लग रहा था इसके लिए ना। तेरे को जो चीज़ काटना है काट, इंसान को काटना मना है, इस घर में मना है। ये यहाँ पे अभी सोई हुई है, इसने आज यहाँ पे सुसु कर दिया, ठीक पिलो के सामने। और वो सुसु थैंक गॉड कि ये वाला नहीं भीगा, ये वाला चद्दर नहीं भीगा, ये चद्दर भीग गया है। और ये पिलो का जो, ये देखो, और अभी देखो इसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जा रही हूँ मेरे लिए चाय बनाने, मम्मा ने कसाई पी, और मैं अपना फ़ोन थोड़ा चार्जिंग पे रखती हूँ क्योंकि बैटरी लो है, और मैंने कल का वीडियो अपलोड करने के लिए रखा है। तो थोड़ा अपलोड हो जाने दो और थोड़ा चार्ज भी हो जाने दो। देखो कैसे सोया है। मुझे लगता है कि मुझे मेरा ये स्कार्फ इसको दे देना होगा, क्योंकि इसे मेरे स्कार्फ से बहुत प्यार हो गया है। वैसे ये कॉटन है और बहुत पुराना है, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ जब मैं स्कूटर में ट्रैवल करती हूँ। सो इसके साथ ये खेलती है, इसी में आके वो लेट जाती है, तो मुझे लगता है इसको ये पसंद है, तो मैं इसको दे दूँगी। और एक चीज़ बताना है, इसका जो हेयर है ना, आपको देख के लगेगा कि ये ब्लैक है, मतलब हेयर इन द सेंस इसका फाड़ देखकर आपको लगेगा कि ये ब्लैक है, बट आज जब मैंने इसको तेल लगाकर मैंने स्पॉन्ज बाथ दिया ना, तब जाकर पता चला कि इसका एक्चुअली फाड़ का जो कलर है वो है डार्क ब्राउन। शी इज़ नॉट एग्जैक्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन है। मतलब इसे अगर आप धूप में लेके जाओगे ना, ओ माय गॉड, बारगेंडी टाइप का जो कलर होता है ना, वो है एक्चुअली इसका। चलो कोई ना। सो मेरा इवनिंग का चाय लेके मैं आ गई। अभी काफ़ी हद तक मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बुखार ऑलमोस्ट उतर चुका है, बट बॉडी पेन है। स्पेशली मेरा एक्चुअली पूरी रात, ये मेरे काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से मैं इस घर का मैंने साफ़ सफाई करना शुरू, क्योंकि हम लोग सिंगल बेडरूम फ्लैट में रहते थे ना, तो वहाँ पे उतना साफ़ सफाई करने का उतना टेंशन नहीं रहता था।
ऑब्वियसली कितना है यहाँ पे, 3 बेडरूम, किचन, देन बैल्कनीज, तो ये साफ, मतलब मैं यहाँ पे झाड़ू बैठ के देती हूँ। तो हो सकता है कि जैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी पेन होता है ना, वैसा मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। पर कुछ दिनों से मेरे पैर में इतना दर्द, वैसे उस घर में मैं जब सिंगल बेडरूम पे, वहाँ पे भी मेरा पैरों में दर्द होता था। मैं अगर एक ही तरह अगर लेटी रहती थी ना, तो मेरे जो पैर है ना, अगर स्ट्रेट रहा या मैं एक साइड में, इस साइड में हूँ या इस साइड में हूँ, तो मेरे पैर मुझसे हिलाया नहीं जा पाता है। ज़बरदस्ती हिलाती हूँ, मतलब ज़बरदस्ती मूवमेंट लेना पड़ता है, पर उस टाइम पे इतना दर्द होता है, मतलब अनबेरेबल पेन। सो कल परसों या 3 दिन पहले से मेरा पैरों में इतना दर्द हो रहा था। कल तो ये दर्द के वजह से, पैरों के दर्द के वजह से, एंड बिकॉज ऑफ सर्दी, आई थिंक मुझे ये बुखार आया, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब घुटनों से लेकर टोस तक मेरे पैरों में दर्द है। सो सैटरडे डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट हम ले लेंगे। सैटरडे वो रहते हैं तो हम जाएंगे, एंड उसके बाद हम इसको भी लेके जाएंगे, मतलब मेरा डॉक्टर का काम हो जाने के बाद वापस आएंगे। फिर डेजी, इसका नाम हमने डेजी रखा है, डेजी को हम लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो हमें कंसल्ट करना है कि क्या मेडिसिन उसके लिए चाहिए, एंड और थोड़ा ट्रीटमेंट, मतलब चेकअप करवाएंगे कि वो अंदर से ठीक है कि नहीं, क्योंकि देख के लगता नहीं कि उसको अंदर से कोई तकलीफ है या बाहर से कोई तकलीफ है। हाँ, ऑब्वियसली ईचिंग रहेगा, क्योंकि उसके जो जुए हैं, जो कि बहुत बहुत हद तक कम हुआ है, वेयर इज आई फील। सो प्रीतेश जो है, प्रेरणा के भाई, तो उसने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके उसने मुझे बताया कि उसको पैराशूट तेल लगाने हैं, एंड देन स्पॉन्ज बाथ देकर उसको साफ करना। वैसे भी मुझे पता है कि छोटे बच्चों को हम नहला नहीं सकते, उसको स्पॉन्ज बाथ ही देना पड़ता है। तो मैंने वही किया इसी हालत में, मतलब बुखार के साथ, सर्दी के साथ, पूरा बॉडी पेन के साथ। और मुझे कोविड क्यों नहीं है ये समझ में इसलिए आ रहा है, बिकॉज मैं इजीली घर का काम कर पा रही हूँ। उस टाइम पे भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, तो वो चीज़ें अभी मुझे नहीं हो रहा है, मैं कर सकती हूँ, पर हाँ थोड़ा वीकनेस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल गायब हो जाता है। मुझे स्मेल है, टेस्ट है। जैसे उसने पॉटी किया था, पूरा नाक में मेरे को स्मेल आया था। सो कोई डरने वाली बात है नहीं। एंड आई थिंक ये मंथ नहीं तो अगले मंथ हम लोग वैक्सीन ले लेंगे, मैं और पंकज। सो ये रहा अभी के लिए ये अपडेट। एंड मुझे अपना पैरों का इसलिए दिखाना है डॉक्टर को, बिकॉज कुछ दिनों से नहीं, एक्चुअली स्पेशली परसों से, जो आज, मतलब जो कभी भी मुझे सुनने को नहीं मिला, मेरे घुटनों से टक 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 आवाज वो सुनने को मिल रहा है। पैरों में दर्द है, पर घुटनों से मुझे कभी टक टक टक, पर वो टक टक आवाज होता जरूर है, पर कोई पेन नहीं होता। तो इसलिए सोचा है डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फादर को आर्थराइटिस है पैरों में। सो जैसे मुझे अपनी माँ से मुझे मिला है शुगर, डायबिटिक्स, तो डर है कि मेरे पापा की तरफ से मुझे ये गिफ्ट में ना मिले। सो उस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले उसको जड़ से उठाकर मुझे फेंकना है, बिकॉज मेरा जो भी काम है अभी के लिए, जो मेरा जो प्रोफेशन है, जहाँ से मुझे इनकम मिलता है, पैसे मिलता है, वो सिर्फ मेरे ये 2 पैरों के या 2 हाथों के वजह से है। अगर पैर नहीं रहेंगे तो मैं डांस कैसे करूँगी। वैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं है, एक पैरों में भी डांस कर लेते हैं, पर हम तो बचपन से ज़्यादा इतने डिटेल्स में नहीं जाना है, इस सब बातों को जाएंगे तो और डिप्रेशन में आ जाएंगे। एनीवेज, चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज और मेरे से मतलब मूड ही नहीं है ब्लॉग बनाने का, फिर भी मैंने बनाई, शुरुआत की। सो वैसे अभी अच्छा फील हो रहा है, सिर्फ पैरों में दर्द, वो तो आई थिंक डॉक्टर दिखाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगा। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से कल। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए।
सीरियसली बोल रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स दिन में बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। और जो लोग अभी तक किए नहीं है प्लीज कर दीजिए, बहुत खुशी हो रही है, खुद बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू।